इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जीआरएसी और कोचिन शिपयार्ड यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मार्केट के ऊपर थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे आखिर वजह क्या आ रही है जिसकी वजह से इतना कह सकते हो कि बड़ा यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे कि मार्केट में इंडियन मार्केट में ओवरऑल आज का दिन ऑलरेडी गिरावट नजर आ रहा है हमें। जिस वक्त तेजी था इंडियन मार्केट में उस वक्त भी थोड़ा थोड़ा कह सकते हो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहे थे शेयर्स। अभी के टाइम में निफ्टी 50 गिरावट में चल रहा है और सेंसेक्स भी गिरावट में, निफ्टी बैंक भी गिरावट में और निफ्टी आईटी भी गिरावट में। और S&P BSE स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे तो 3% से ऊपर की गिरावट में। तो ये सबसे बड़ी गिरावट तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है S&P BSE स्मॉल कैप में। 1800 पॉइंट से भी ऊपर की गिरावट अभी तक। अभी देखिए मार्केट ओपन है, जब मार्केट क्लोजिंग डे होता है तो देखते हैं कहाँ पे गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में तो ऑलरेडी यहाँ पे लोअर सर्किट ही लग गया है, आप देखेंगे यहाँ पे। और जीआरएसी में अगर देखेंगे यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर में तो यहाँ पे अभी गिरावट यहाँ पे जारी है, 8% से ऊपर का गिरावट नजर आया है हमें। इन दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अब लेवल्स के बारे में भी देखेंगे कि यहाँ पे और भी गिरावट अगले ट्रेडिंग सेशन में होता है तो फिर लेवल्स यहाँ पे कहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। देखिए कोई ऐसा कुछ वजह निकल कर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से शेयर में यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे निकल के आते हुए दिखा हो। देखिए पैनिक एक ऐसा चीज है कि जहाँ पे देखिए मार्केट का माहौल कुछ ऐसा चल रहा है, आप देखेंगे ऐसा भी कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रहा हो बड़ी यहाँ पे। अब देखेंगे जीआरएसी के अगर देखा जाए तो कल के दिन मतलब एक दिन पहले का न्यूज़ आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक हमें देखने को मिला था 491 करोड़ का फ्रॉम डीआरडीओ से। तो कॉन्ट्रैक्ट के चलते तेजी आया था, आज के दिन कह सकते हो गिरावट हो गया। मतलब अच्छा न्यूज़ भी आ रहा है तो कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। अब ये बात नहीं है कि केवल इसी शेयर में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में अच्छे अच्छे न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहे हैं। बट अच्छा न्यूज़ आ रहा है तो बिकॉज यहाँ पे एक ही दिन का इम्पैक्ट पड़ रहा है शेयर पे अच्छी मतलब तेजी का। अदरवाइज कल से प्रेशर गिरावट का लगातार पड़ता हुआ दिख जा रहा है मतलब बहुत सारे कंपनीज में। अदर कंपनी में आप देखेंगे मजगांव डॉक में भी गिरावट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रेट ईस्टर्न शिप बिल्डर्स कंपनी और भी अब कोचिंग शिपयार्ड और जो भी आप देखेंगे अदर कंपनीज में भी गिरावट नजर आ रहा है हमें। बात करेंगे लेवल्स के बारे में कि लेवल्स यहाँ पे क्या बनते हुए नजर आ रहा है जिसके ऊपर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर और गिरावट होता है तो। देखेंगे अदर यहाँ पे न्यूज़ भी कुछ निकल के आते हुए दिख रहा है। इसी अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ शेयर के ऊपर ब्रोकरेज आनंद राथी हैज प्राइस टारगेट ऑफ 2425 एंड 2650 फॉर ईयर, स्टॉप लॉस कैन बी फिक्स एट 1300 का लेवल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1300 का लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया। अगर हम बात करें यही न्यूज़ में निकल के आते हुए दिख रहा है हमें। और वहीं कुछ अगर हम बात करें तो देख सकते हो गार्डन रिच से बिल्डर्स के ऊपर और 2425 और यहाँ पे 2650 का प्राइस टारगेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे फॉर ए ईयर आप देख सकते हो साल के लिए। तो ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। अब देखिए इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है। देखिए अब कोई भी टारगेट्स यहाँ पे हिट करते हुए नहीं नजर आ रहा है अभी के टाइम में। देखिए लॉन्ग टर्म पे अगर आप जाइएगा तो उस टाइम पे आप देखिए कि हमें टारगेट हिट होते हुए दिख सकता है फिर जो भी है। In its technical analysis report, the brokerage said between the month and March देखेंगे 2024 जुलाई 2024 GRS शेयर्स आप देखेंगे 300 पॉइंट और जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अनदर ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर कैपिटल हैज गिवन ए प्राइस टारगेट ऑफ 2770 मेंशनिंग दैट स्टॉप लॉस कैन यहाँ पे 1420 का इन्होंने स्टॉप लॉस दिया। और देखिए अभी के टाइम पे कहाँ ट्रेड कर रहा है शेयर 1650 पे ट्रेड कर रहा है जीआरएसी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अब ये कुछ कह सकते हो कि मतलब जीआरएसी के ऊपर कुछ टारगेट्स और कुछ जो भी कह सकते हो यहाँ पे आते हुए दिख रहा है हमें और जो भी स्टॉप लॉस वगैरह। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आगे बढ़ेंगे वीडियो में। और यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिख गया है अभी के टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे। और फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पे अगर हम देखें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे देखेंगे अगर बात करेंगे यहाँ पे लोअर सर्किट लगा हुआ है कोचिन शिपयार्ड में। तो आप देख सकते हो सेलिंग साइड में कितने ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे क्वांटिटी है। बट अब लोअर सर्किट लग गया है तो बाइंग साइड में एक भी नहीं है जैसे कि आपको पता है। और उसके बाद शेयर जो है एएसएम स्टेज 4 में नज़र आता है आपको कोचिंग शिपयार्ड आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोचिंग शिपयार्ड की अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है। जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि शेयर में अगर यहाँ पे गिरावट नजर आता है तो कौन से लेवल्स पे कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में जो ध्यान दे सकते हो। मतलब बहुत सारे यहाँ पे नीचे के लेवल्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे स्टॉक में। बट अगर हम बात करें तो एकदम से कह सकते हो कि उठा पटक बना हुआ है पिछले कुछ दिन से, आज की ही बात नहीं है ये। अगर मैं इंडिकेटर भी यहाँ पे अप्लाई करूँ एमएसडी का मतलब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल अभी के टाइम एमएसडी कह क्या रहा है उसके ऊपर।
तो यहाँ पे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे के लेवल से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ 15 मिनट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर से बेरिश क्रॉसओवर हुआ है और बुलिश क्रॉसओवर होने को है, बट यहाँ पे अभी तक कुछ तेजी दिखने को नहीं मिला है। इसके चलते दोस्तों कह सकते हो कि यहाँ पे क्रॉसओवर अभी नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है, कि आपको लगता है कि क्रॉसओवर यहाँ पे होगा कि यहीं होगा, जो भी है। कि गिरावट अगर देखने को मिल रहा है तो एकदम से गिरावट थोड़ा पुल बैक, गिरावट थोड़ा पुल बैक, ऐसे करके लगातार माहौल हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर गिरावट और भी निकल के आते हुए दिखता है इसी कोचिन शिपयार्ड में, तो आने वाले टाइम में 1300 का लेवल जो मैंने आपको बताया सपोर्ट, यहाँ पे 1300 के लेवल पे आप ध्यान दे सकते हो आने वाले टाइम में। और बात करें यहाँ पे इसी GRSE के बारे में, गार्डन रिच के बारे में, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी के टाइम में कहाँ पे ट्रेड कर रहा है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है सारी चीज़ें। 1650 के लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा शेयर, 1651 पे 8% से ऊपर के गिरावट आज के दिन नज़र आ रहा है हमें। बात करेंगे थोड़ा यहाँ पे GRSE के ऊपर, थोड़ा MACD के ऊपर, तो MACD आप देखेंगे कि ऊपर से जब भी क्रॉसओवर हुआ है, बेरिश क्रॉसओवर, उसके बाद शेयर में गिरावट आया है, और उसके बाद कभी भी यहाँ से नीचे अभी देख सकते हो, अगर तेजी थोड़ा सा हुआ तो फिर यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे बेरिश नहीं दिख रहा है हमें। देखिए अगर यहाँ पे गिरावट हमें दिखने को मिलता है आने वाले टाइम में, तो फिर कौन से लेवल्स पे आप ध्यान दे सकते हो, तो वो लेवल हमारा 1580 का लेवल हो सकता है एक, और उसके बाद फिर कुछ यहाँ पे 1500 का लेवल आप ध्यान दीजिएगा। 1580 के बाद 1500 का लेवल आप ध्यान दीजिएगा डाउन साइड में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, बिकॉज अगर आज और गिरावट हुआ तो यहाँ पे लोअर सर्किट आई थिंक यहाँ पे हो सकता है कि लगता हुआ आपको दिख जाए। अगर गिरावट नहीं हुआ और तो फिर देखते हैं क्या नज़र आता है हमें। बाकी अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। अब मार्केट यहाँ पे है, तो अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पूरा जब मार्केट का ही माहौल कुछ ऐसा है गिरावट का, तो अब किसी एक स्टॉक का और दो स्टॉक का हम क्या कह सकते हैं। आप खुद सोचिए इस चीज़ को लेके कि ओवरऑल पूरा मार्केट का प्रेशर यहाँ पे गिरावट में है। जब भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी में हमें निकल के आते हुए दिखता है, तो फिर सोच सकते हैं कि तेज़ी हो सकता है कि थोड़ा हमें सभी स्टॉक में रिकवरी थोड़ा देखने को मिल जाए। अदरवाइज पूरा मार्केट का ही प्रेशर गिरावट में है। इंडियन मार्केट आप खुद आज के टाइम देख सकते हो कि कितना गिरावट में नज़र आ रहा है हमें, और पूरा हलचल बना हुआ है। तो अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आराम से उसको बनाए रखें, और बाई ऑन डिप्स पे एकदम से कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा करके जिस स्टॉक में जो आपका स्टॉक फेवरेट है वहाँ पे आप सोचिए, और बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए हुए कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है अभी के टाइम में, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी बड़ा बड़ा लॉस बुक किया है अदर अदर स्टॉक में। तो फिलहाल देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टॉक आपको नज़र आ जाएंगे, बट फिर भी सोच समझ के, पैसा आपका है तो। मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ का है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।